Good morning students, welcome in your biology class. आज हम करेंगे कॉर्डेट्स का पार्ट 1। कॉर्डेट्स क्या होते हैं मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वो जिनमें कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स। तो करेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम कॉर्डेट्स के देखते हैं तो कॉर्डेट्स में एक तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, दूसरा नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस होती है और तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। नोटोकॉर्ड क्या है? एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। ये मेसोडर्म से डिराइव होती है। इसका काम होता है सपोर्ट देना एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट है। इसका इंटीरियर एंड जो है वो ब्रेन बनता है, जबकि पोस्टीरियर एंड जो है इसका स्पाइनल कॉर्ड है और इसका काम होता है टू इट कोऑर्डिनेट करना ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी को। फिर हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये पेयर्ड ओपनिंग्स हैं। दीज आर पेयर्ड ओपनिंग्स फॉर्म्ड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द फेरेंक्स that communicate to the exterior and they are derived from endoderm। फिर एक और फीचर होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट एनल टेल। ये रिड्यूस्ड है, कुछ एडल्ट्स में मिल जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डेट्स में मिलेगा। और इट इज़ सॉलिड स्लेंडर स्ट्रक्चर जो एनस के पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी आफ्टर एनस मिलेगा। अब हमारे पास आते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन। फाइलम कॉर्डेटा को अगर देखा जाए तो फाइलम कॉर्डेटा जो है वो 3 सब फाइलम में बंटा हुआ है। 3 सब फाइलम में फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा है, सेकेंड आपके पास सिफेलोकॉर्डेटा है एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा है। ठीक है, 3 कॉर्डेट्स जो हैं वो 3 सब फाइलम में बंटे हुए हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्टा, इसलिए कॉमनली इनको ट्यूनिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। जनरली नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है लार्वा की टेल में और एडल्ट बनते बनते डिसअपीयर हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है और ट्यूबुलर हार्ट है एंड दे अंडरगो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसका एग्जाम्पल है एसिडिया, हर्डमानी एट्सेट्रा। फिर आते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी की लेंथ में होती है और नर्व कॉर्ड इज इन फ्रंट। नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ रहती है और एक ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है इनमें। एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लेंसिलेट भी इसका नाम एक ही मेंबर है। फिर है वर्टिब्रेटा वो फाइलम है जिसमें कि एडवांस्ड कॉर्डेट्स आते हैं। नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। जैसे ही एडल्ट बनते हैं तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से एंड कंसिस्टिंग ऑफ रिंग लाइक बोन्स जिनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट जो है नोटोकॉर्ड का वो स्कल और क्रेनियम से होता है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, रिप्लेस्ड बाय द स्कल और क्रेनियम टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वर्टिब्रेट्स में सारा क्लोज सिस्टम होता है। अब अगर हम वर्टिब्रेटा के सब फाइलम्स देखें तो हमारे पास इस तरह क्लासिफिकेशन है। वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है इसके आगे क्लासिफिकेशन है। अगर हम वर्टिब्रेटा सेक्शन में जाएं तो इसके 2 हमारे पास क्लासेस आती हैं, एक आती है एनेंथा और एक आती है नेंथोस्टोमेटा। इसमें जॉलेस वर्टिब्रेट आते हैं, इसमें सारे जॉ जिनको जबड़ा हो। अगेन इसकी 2 क्लासेस आती हैं,
इसकी क्लासेस आती हैं, एक तो ऑस्टेरोडर्मी और एक आती है साइक्लोस्टोमेटा, ये तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और इसका एग्जाम्पल है पिट्रोमाइजोन। जो नेंथोस्टोमेटा है वहाँ सुपर क्लास आएगी पाइसिस, जिसमें ट्रू फिशेस होंगी, और टेट्रापोडा जिनमें कि हमारे पास 4 लिम्स वाले होंगे। टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स 4 लिम्स वाले एनिमल्स होंगे। अब ये जो पाइसिस हैं ये अगेन हमारे पास 3 तरह की होती हैं वैसे तो, प्लेकोडर्मा डर्मी, कॉन्ट्रिकाइथिस और ऑस्टियोकाइथिस। प्लेक्योडर्मी जो है ये सारे फॉसिल्स हैं। क्लीमेटिस इसका एग्जाम्पल है। कॉन्ट्रिकाइथिस जिनकी बॉडी कार्टिलेजिनस है, और ऑस्टिकाइथिस जिनकी बॉडी जो है वो बोन्स की बनी हुई है। इसका एग्जाम्पल लेबियो है, इसका एग्जाम्पल स्कोलिडियन है कार्टिलेजिनस का। टेट्रापोडा में अगेन 4 क्लासेस आती हैं हमारे पास, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमेलिया। ये आपने चारों अपनी पढ़ रखी हैं उसमें 9th क्लास में। अब हमारे पास सबसे पहले आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है? सर्कुलर, साइक्लो मीन्स सर्कुलर और स्टोम मीन्स माउथ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी राउंड माउथ फिश है। इनको जॉलेस फिशेस भी बोलते हैं। ये मेराइन है, लेकिन माइग्रेशन शो करते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉनिंग, और एडल्ट डाई हो जाते हैं आफ्टर स्पॉनिंग, ठीक है। और सर्कुलेशन क्लोज टाइप की है, लगभग 6 to 15 पेयर्स होते हैं गिल्स फॉर रेस्पिरेशन के लिए। पिट्रोमाइजोन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरी क्लास कॉन्ट्रिकाइथिस, कार्टिलेजिनस फिशेज जिसमें आती हैं आपकी। कॉन्ट्रिकाइथिस और ऑस्टिकाइथिस का अगर हम इनमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। कॉन्ट्रिकाइथिस का मतलब कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, और इनकी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी होती है, तो हम इनको बोलते हैं पायोकिलोथर्मस हैं ये। बॉडी इनकी स्पिंडल शेप्ड है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। माउथ वेंट्रल है पोजीशन में, स्किन टफ है, और प्लेक्वाइड स्केल्स इसमें प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स होते हैं जनरली 5 पेयर्स, जो गिल कवर ऑपरकुलम जो है वो अब्सेंट होता है इनमें, जबकि वो ऑस्टिकाइथिस में प्रेजेंट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम पोजेस इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, जैसे कि पॉइजन स्टिंग हो गई। फिर पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, विच आर नॉट सपोर्टेड बाय द फिन रेस। यूरियोटैलिक हैं ये। यूरियोटैलिक का मतलब है इनमें यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है, यूरियोटैलिक। इसके बाद आपके आते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको स्कोलियोडोन बता दिया था। फिर अब आपके पास आता है ऑस्टिकाइथिस। ऑस्टिकाइथिस बोनी फिशेस हैं, जिनमें कि बोन्स का स्केल्टन होता है, स्ट्रीमलाइंड इनकी शेप होती है। इनमें साइक्लॉइड स्केल्स होती हैं, उनमें प्लेक्वाइड होती थी। ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है ऑस्टिकाइथिस में, यानी गिल के ऊपर कवर। हार्ट 2 चैम्बर का ही होगा। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होंगे, और टेल फिन हमेशा हीमोसिरल होता है, मतलब इक्वल लोब्स का होता है। हीमोसिरल का मतलब हैव इक्वल लोब्स। अमोनोटैलिक है, अमोनिया ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इनका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये क्लास ऑस्टिकाइथिस तक हो गया। फिर आती हैं हमारे पास टेट्रापोडा क्लासेस। टेट्रापोडा क्लासेस में हम एम्फीबिया और रेप्टिलिया, मेमेलिया एंड एप्स ये पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे अपना कल। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।